मोनिका ठाकुर और न्यूज 18 इंडिया का सबसे बड़ा दंगल का कारवां आज पहुंचा है काशी। काशी यानी मंदिरों की धरती, सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए काशी आपके लिए और हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वांचल की, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट ये है क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मौजूदा सांसद तो हैं ही, लेकिन तीसरी बार चुनावी मैदान में वाराणसी के दिल को जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मेरे साथ शालिनी भी हैं। शालिनी, सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। महादेव, मैं हूं आपके साथ काशी की बेटी शालिनी कपूर तिवारी। लगातार अगले 4 दिनों तक हम यही काशी में रहने वाले हैं और वो भोले की नगरी बीते कुछ सालों में मोदी की नगरी के नाम से भी पहचानी जा रही है। तो क्या काशी की जनता सोचती है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ती है काशी। हमारे साथ छात्र इस वक्त मौजूद है, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। कीजिए आप लोग। और देखिए, आज जो जो आपके मन में है आप सब कुछ बोल दीजिएगा क्योंकि न्यूज 18 इंडिया मतलब चुनाव है और चुनावों में न्यूज 18 इंडिया ऑन ग्राउंड आपके दिलों की बात समझने के लिए आया है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, महिलाओं से शुरुआत कर लेते हैं। आपके लिए 2024 के चुनाव क्या है? मेरे लिए 2024 का चुनाव, क्योंकि मैं बनारस की निवासी हूँ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं पढ़ती भी हूँ, तो मेरे साथ मेरी पढ़ाई, मेरी सुरक्षा मेरी सबसे पहली जो डिमांड है, और तीसरी रोजगार, जिसमें मैं तीनों की परिस्थिति में कहीं न कहीं बनारस को उभरता हुआ देख रही हूँ, आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए एक असीम अवसर की संभावना है। जो लेकिन विपक्ष तो रोजगार को लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्ष रोता है क्योंकि उसको पता ही नहीं कि रोजगार की असली डिमांड क्या होनी चाहिए। 10 साल में एक अमूल की फैक्ट्री स्थापित की गई है और वो भी अभी तक बनारस के लोग वहाँ नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन इतने पर्यटक अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो उनसे क्या रोजगार नहीं मिल रहा है? इतने पर्यटक आ रहे हैं तो क्या व्यापार उससे नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। हाँ। क्योंकि अगर पर्यटक बढ़ रहे हैं तो रोजगार बढ़ रहा है, लोगों के व्यापार बढ़ रहे हैं। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सब क्या मोदी जी के चलते हुआ है या कोई दूसरी भी वजह है? स्पष्ट रूप से मोदी जी की वजह से हुआ। इसके पहले आप लोग देखेंगे काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का जो रिपोर्ट था, अभी 100 टाइम्स ज्यादा बढ़ गए टूरिज्म की वजह से। बिल्कुल, देखिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि देश का युवा 2014 में जो देश का युवा जुड़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, आज भी खड़ा है? मैम, पानी की बोतल बेचना, पकौड़े तलना, ये रोजगार नहीं होता, ये जीविका होता है। ये शिव की नगरी है, बाबा की नगरी है। क्या भगवान राम की यहाँ पर बात हो रही है? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये क्या काशी में हो रहा है, बाबा की नगरी में हो रहा है? जी हाँ, हो रहा है। यस, हो रहा है। आप किसके साथ हैं? मैं बीजेपी के साथ हूँ और मोदी जी ने बहुत कुछ अच्छा किया है। क्या वजह है? क्या मोदी से विपक्ष के नेता डरते हैं और इसीलिए बड़ा चेहरा नहीं आता? 2019 में प्रियंका गांधी नहीं आई और इस बार अजय राय को उतारा गया है। कितना दम है? यहाँ अजय राय जी को लड़ाया गया और अमेठी से राहुल जी को रायबरेली भेज दिया गया और इस बार रायबरेली की जनता राहुल जी को वायनाड ही भेज रही है। वायनाड में भी ये मोदी का डर है। यहाँ लोकसभा का प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, अजय राय अपना चेहरा छुपाए घूम रहे थे, यहाँ उनको पुश कर मोदी का डर है। मोदी का डर। मैम, विपक्ष को आज तक अपना नेता ही मालूम नहीं पड़ा। 20 पार्टियां मिलकर वहाँ पे आज अपना इंडिया गठबंधन। महिलाओं को लेकर क्या सोचती हैं आप? सुरक्षित महसूस करती हैं आप? जी बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती हूँ। अभी भी हम लोगों को यहाँ आना था तो हम लोग फ्रीली आ पाए हैं। रात में भी 80 घाट पे भी हम लोगों को जाना रहता है 12-1 बजे। बहुत पीसफुल रहता है, बहुत आराम से घूम पाते हैं, तो बहुत सुरक्षित। ये जो महिला आरक्षण बिल आ रहा है और आ चुका है, आपको लगता है कि महिलाओं की भागीदारी अब संसद में बढ़ेगी? आप लोगों की आवाज जो है और ज्यादा मुखर होगी? ऑफ कोर्स हमारी आवाज सुनी जाती है। इस तरीके से सीबीआई और ईडी पर तो सवाल। अच्छा, ईवीएम पर भी इंडिया गठबंधन कई बार सवाल, अब तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया। अब मानते हैं, अब तो विश्वास हो रहा होगा ईवीएम पर? मैम, एक चीज है, कोई कह ले कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन या फिर ये भ्रष्ट वो भ्रष्ट, लेकिन जनता की अदालत एक ऐसी अदालत है जो एकदम दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। तो 4 जून को होने वाला है ये? वो होने वाला है और वो 2 बार से हो रहा है कि कौन भ्रष्ट है, तो जो भ्रष्ट होगा उसको जनता साइड करेगी, जो स्वच्छ होगा उसमें से अच्छे से निकलेगा। जब ईवीएम से आप लोग जीत जाते हैं, हिमाचल में जीत जाते हैं, सरकार बना लेते हैं, तब तो ईवीएम अच्छी, और ऐसे सवाल इंडिया गठबंधन। अभी जो 36 चंडीगढ़ में जो मामला हुआ था मेयर वाला, वो कहाँ गया?
उसमें भी तो ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। पूरी बात सुन लो, कितना शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, नहीं तो बताइए क्या होता। ये यहाँ पे विपक्ष वालों पे उनको जेल भेजा जा रहा है, इन सब का। अच्छा, आप लोग न्याय दिलाएंगे? राहुल गांधी कहते हैं कि न्याय दिलवाएंगे, आप लोग न्याय दिलवाएंगे? इंडिया गठबंधन अगर आती है। हमारे नेता झूठे नहीं है, साफ तौर पे पूरा झूठा कौन है? एक बात कौन है झूठा? सुनिए, पूरा एक डाटा निकाले। 30 लाख भर्तियां खाली थी, 30 लाख का वादा कर दी। हर वर्ष 2 करोड़ का वादा नहीं किए थे। अगर 2 करोड़ का वादा करते तो सभी युवाओं को 2 करोड़ की नौकरी मिली होती। एक मिनट, दूसरा पॉइंट, हाँ पूछ लो पेपर, पेपर लीक पे बात कर लीजिए। पेपर लीक पे बात, बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक पे बात करिए। नीट का पेपर परीक्षा लीक हो गया, पेपर लीक हो गया है। क्लास 12 का पेपर लीक हो गया, आरओ का पेपर लीक हो गया, यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया। क्या है भाई, क्या सरकार? भैया तो कार्रवाई नहीं होता था, अब लीक होता है तो कार्रवाई होता। और लीक करने वाले होते कौन है? समाजवादी पार्टी। ये लोग लीक करते बैठ के, हम लोग कार्रवाई करते। जो अभी पुलिस भर्ती परीक्षा उसका समाजवादी के कार्यकर्ता से सरकार का सवाल उठाते कि नौकरी नहीं मिलती था, अब लीक होता है तो कार्रवाई होता है। ठीक है, अपनी मान्यता है, सबका अपना अपना विश्वास है। देखिए, ये गेमा गेमी, देखिए ये सियासी गर्मी जो है आपको सिर्फ काशी ही नहीं देश भर में सुनाई देगी। और न्यूज 18 इंडिया का सबसे बड़ा दंगल जो है, आप इसी तरीके से तमाम सियासी समीकरण देखते रहेंगे न्यूज 18 इंडिया पर। छात्र अभी आपने देखे हैं, आपको न्यूज 18 इंडिया के मंच पर तमाम पॉलिटिशियन, बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री सब देखने को मिलेंगे। लेकिन काशी अगर हम कर रहे हैं तो हर हर महादेव के साथ ही होना चाहिए, बिना उसके तो सब अधूरा है। पीएम मोदी के नामांकन से पहले काशी में होगा चुनावी कवरेज का सबसे बड़ा दंगल। काशी से गूंजेगा देश का चुनावी मूड। काशी से कर्तव्य पथ तक न्यूज 18 इंडिया ऑन ग्राउंड। देखिए लोकतंत्र के महापर्व की काशी से नॉन स्टॉप कवरेज सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। पश्चिम बंगाल में गृहमंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अमित शाह ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला और दावा किया कि बंगाल में बीजेपी 30 सीटें जीतने वाली है।